अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ख्वाब नगर की शहजादी का आज इंटरवल था। इंटरवल जिस तरह फिल्मों में होता है ना कि भाई एक फिल्म है, उसका सनसनीखेज सीन आया था दरमियान में और फिर उसके बाद मूवी आगे चलती है। तो ड्रामों में भी बाज़ औक़ात ऐसे थ्रिलर ड्रामे होते हैं जो कि चल रहे होते हैं और हर बंदे को इंतज़ार होता है कि कब पकड़े जाएंगे हीरो हीरोइन या विलन। तो वो आज की जो किस सीन है वो इंटरवल सीन था, जिसमें सबको इंतज़ार था कि कब उसकी बुढ़ी जो थी बेवकूफ़ बुढ़ी जिसने वो काम वाली को घर रखा था, वो अपने बंदे को और उसके बुढ़ी काम वाली को पकड़ेगी इश्क मशूकी करते हुए। लेकिन वो तो ड्रामे वालों ने कमाल ही सीन डाल दिया कि मतलब ज़बरदस्त हो गया। तो इस पर रिव्यू करना है आज, तो बड़ा मज़ेदार रिव्यू होना है क्योंकि आज की किस्त बड़ी ज़बरदस्त थी। आज की किस्त तो कमाल हो गई मतलब तो, और इसमें सबक सीखने को बड़े हैं क्योंकि हकीकत से इसके बड़े तल्लुकात हैं। क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत, तो मैं हमेशा ड्रामे को रिव्यू से ज़्यादा हकीकत से जोड़ता हूँ और सोचता हूँ और समझता हूँ कि यार इससे सबक क्या सीखना चाहिए और आपसे शेयर करता हूँ। बाकी ये कि हर बंदे की अपनी लाइफ है, उसने मानना नहीं मानना, मुझसे डिसएग्री करना कर सकता है, लेकिन मैं वैसे अपने राय का इजहार करता हूँ। तो काइंडली रिव्यू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे। थैंक यू सो मच। तो आज का जो पहला सीन था वो ये था ड्रामे का कि वो मिकाल जुल्फकार जब घर आता है तो उसे पता लगता है कि भाई मेरी अम्मा फिर अमजद के घर गई दी है तो बुढ़ी ਜਿਹੜੀ है ना वो भी हले क्लिनिक तो वापस नहीं आई। तो वो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਾਲ सहर ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा ਜਿਹਾ ना ज़रा लाइट मूड हो जाता है कि चलो अकेला देख के ना उसका अजीब रोमांटिक हो जाता है वो। तो खैर वो भी बात ही कर रहा होता है तो उसकी बेगम का फ़ोन ऊपर से आया था और वो बेगम कहती है, वो तो सोने पे सुहागा हुआ था। बेगम कहती है कि भाई आज तो मेरी जोन है ना यहाँ पे डॉक्टर है ना, तो वो मेरा आज ऑपरेशन है पेशेंट का, तो मैं तो आज रात घर नहीं आ सकती, तो मैं तो सुबह ही आऊँगी। और अम्मा आ गई अमजद के घर है और बेटा सो चुका हुआ है। ओहो हो, मिकाल जुल्फकार के दिल में जो लड्डू फूटते हैं वो ठकी जागता है। वो कहता है लै भाई मैं ते मेरी जोरा जबी यानी कि सहर काम वाली मासी असी दो में कल्ले मौजा, मतलब मैं उनकी तबसरा करा कमाल, मतलब अखीर मैं क्या लै भाई है ना। तो अच्छा, अब इस पर बेगम का भी काम चेक करें ना, अम्मा का भी काम चेक करें कि भाई उनको पता है कि पिछे जड़ा मुंडा घर कुड़ी जवान घर, देखो अच्छा बुरे की गल नहीं होंगी, इस तरह छड्डना ही नहीं चाहिए। ये भी एक सबक है। पहले तो मैं ये कह दूँ ये सबक नहीं छड्डी दा इस तरह, ठीक है। बुढ़ी का कसूर है, कोई मने ना मने, उन्होंने दोवां के कसूर तो अलावा बुढ़ी का बहुत कसूर है, मैं साबित करता हूँ भी। अच्छा बहरहाल वो बात करते हैं अगले सीन की। वो जो था ना रोमांटिक हो जाता है जी, ठीक है। अब इससे आगे मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल वो वावई रोमांटिक हो जाता है, तो वो वावई हो जाता है। तो उसके बाद वो जो था ना उसकी बेगम का ऑपरेशन भी ख़त्म हो जाता है रात को जल्दी। तो वो सुबह आने की बजाय रात को ही वापस आ जाती है। तो जब वो वापस आती है तो वो समझ रहे हैं मेरी बात, तो वो उसका बंदा और वो काम वाली मौजूद होते हैं। तो वो जब दरवाज़ा खोलती है तो वो अंदर मौजूद होते हैं, तो वो उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है अपने बंदे को काम वाली के साथ। हूँ ऐसे सीन च बंदा मतलब हिम्मत है उस औरत की भी, बंदा की करे, ठीक है। मतलब जुतियाँ मारे, अपने आप को मारे, उन्होंने मारे, की करे, ठीक है। मतलब यार चंगा भला हैंडसम मुंडा ते काम वाली दे नाल ते बीवी नूं पता लगे जिहड़ी एडी नेक कि हर टाइम गरीबां दा सोचदी रहिंदी है ते मतलब इतबार करदी है लोकां ते, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ बीतेगी। खैर वो तो पैनिक कर जाती है जो भी है। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਛ नहीं मैं ਕੀਤਾ, मैं कुछ नहीं ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ। अच्छा एक बड़ा मजेदार डायलॉग बोलता है, कहता है पता नहीं इसने मुझे क्या खिला दिया था कि मुझ पे जादू हो गया, इसने मुझे क्या पिला दिया था कि मुझ पे जादू हो गया। वाह एडा तू चुना काका, तेरे ते जादू हो गया, कमाल हो गई वैसे। अच्छा खैर वो ना बीवी हुण ज़ाहिर गल गुस्से च आ जाती। तो अच्छा हुण सबक बड़े च मिल रहे हैं। वो ना जज्बात में फ़ोन कर देती है उसके अब्बे को, लड़की काम वाली के, कि आके अपनी धी को ले जाओ भाई यहाँ से, जो हमें छोड़ा हुआ है हमारे घर बड़ा आसान हो गया है, तुम्हारी धी यहाँ मुँह काला करती फिर रही। अच्छा अब्बे को फ़ोन करता है, अब्बा जो था ना वो बहन को फ़ोन कर देता उसकी, और ये भी बहन को फ़ोन कर देती है काम वाली भी। तो वो प्लानिंग के कर लेते हैं, वो ये प्लानिंग कर लेते हैं कि जो था ना वो पुठा काम वही जो गरीब करते हैं, साफ सी बात है, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अपनी दफ़ा जो था रोते पिटते थे कि साड़ी मदद करो, उजाद पुरानी किस्तों में, और ये कहते थे कि साड़ी जान बचाओ, रख लो खुदा दा वास्ता है सारे। तो दूसरी गल अब्बा आप अपनी धी नूं बेचण डिया सी उधार दे चक्करां च, पहले अपनी बेटी को खुद बेच रहा था, 1.5 लाख रुपए के चक्कर में बेटी बेच रहा था। और अब उसे जो सी इज्जत याद आ गई। बेसिकली वो इज्जत नहीं होती, वो ये होता है कि भाई मौके का फ़ायदा, अपॉर्चुनिटीज जिसे हम कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। तो उन्होंने देखा लै भाई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कि बजाय ये
کہ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇ उनको जाकर ब्लैकमेल करते हैं। वो जड़े 2-4 पिंड वाले होते हैं उनको लेके और उसके वो बहन के बंदे को भी लेके वो उधर पहुंच जाता है। और अब देखिए ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि पहले उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था जब वो बदमाश थे उनकी तरफ, उनके मुखालफ, लेकिन अब शरीफ बंदे की बारी आई है तो सारे वो इकट्ठे होके उसके घर आ जाते हैं। और जब वो घर आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या तमाशा लगता है, वो काम वाली बखरा तमाशा लगा देती है। वो अभी बात कर रहे होते हैं, वो ऊपर से रोती हुई आती है और आज कहती है आए अब्बा मैं लुटी गई, ला भाई मैं लुटी गई, ख्वाब नगर दी शहजादी गई, अब्बा जी मेरे ਤੇ ਅੱਬਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮਿਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਕਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ यार, और जिस औरत ने इतना एहसान किया उस पर, उसके साथ उसने क्या सलूक किया। लेकिन ये सारी बातें करनी है अभी तो पहले ड्रामे पर रिव्यू हो रहा है, अभी तो इस पर हकीकत से जोड़ना है कि बई तुसी लोकी अकल करो। मैं तुहानू दसना हुण बड़ियां नवीं गल्लां विच ऐसी बात पता लगेगी आपको कि आप कहेंगे यार वाकई ऐसी बात ठीक है। अच्छा अब ये है कि वो ना होता क्या कि वो मौलवी को बुला लेते हैं, उन्होंने डाक के अंदर मौलवी आया था और वो मिकाल का सिंपली निकाह करा देते हैं काम वाली के साथ। मिकाल साहब ना वैसे होया सोर सुथरा है, लेकिन दुख ਉਹਦੀ बेगम ਤੇ हो रहा है। लेकिन दुख ਉਹਦੀ बेगम ਤੇ दुख ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ। थोड़ा ध्यान करीदा, अपनी फैमिली का सोचते हैं। सब ने समझाया था, खैर शुरू जी तो मैं काल भी समझाता था कि ना इस तरह अंदर घर में डालो उनको। खैर वो निकाह हो जाता है जी, निकाह हो जाता है तो जो काम वाली है, अब ज़रा आप एहसान फरामोशी का आलम चेक करें तो सबक सीखें और ये सीखें कि ये जो छोटे लोग मैं उनको कहता हूँ जिनका ज़हन छोटा होता है, जो ये ऐसा तबका होता है जो इनमें मेजॉरिटी पाया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर इन्होंने माइंड करना है मेरी यूट्यूब वीडियो देख के तो करें। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी बात सुने, अगर कोई आप कोई वारदात का केस देखते हैं, इवन आप वायलेंस का केस देखते हैं या आपके रेप के केसेस आते हैं, ये कौन सा तबका होता है ज़रा बताएं। कितने केसेस होते हैं जो अच्छे तबके के होते हैं? सिंपल सी बात है, एजुकेशन की कमी, लालच, हिरस, ये किन लोगों में, ठीक है, ये जो सा सारे मामले, ये जो सा अपॉर्चुनिटिस्ट। मैंने वो रात को एक बात की थी, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, अपनी बात के प्रूफ दूंगा कि एक ड्रामा आया था पैरासाइट कोरियन, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी, मैं दोबारा बताता हूँ। वो ड्रामा देखेंगे आपको सबक मिलेगा। इस ड्रामे से ज़्यादा, वो मूवी है सॉरी, ड्रामा जो सा ये बनाया गया है, इससे ज़्यादा आपको उस मूवी से सबक मिलेगा कि वो ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा है कि उस पर ऑस्कर अवार्ड मिला उस ड्रामे को, पैरासाइट के नाम से। इंग्लिश में डबिंग है उसकी, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। खैर वो मामला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये गरीब लोग, कहने के गरीब नहीं मैं कह रहा, बेसिकली गरीब भी कई किस्मों के होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, इज़्ज़तदार होते हैं, एक बराए नाम इज़्ज़तदार होते हैं जो हर टाइम फकते रहते हैं, अच्छी इज़्ज़तदार लोग, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है एकते गरीब उतू बदतमीज़। ये जो एकते गरीब उतू बदतमीज़ किस्म के लोग हैं ना, ये वो लोग हैं अपॉर्चुनिटीज़ किस्म के जोन सा है ना मौके की तलाश में रहते हैं, किसको डसना। तो ये ज़्यादातर तबका कौन सा ऐसे जो उनसे लो लेवल के काम करने वाले। तो यार बात ये है कि अगर आप ये कहें कि भाई हर कोई इस किस्म का नहीं होता तो ठीक है, मान लिया, लेकिन चलें 40% भी होते हैं, 30% भी होते हैं, लेकिन किसी को पता तो नहीं होता कि कौन ऐसा है और कौन ऐसा नहीं। तो जिसके घर भी जो काम वाली आती है या कोई मैकेनिक है या कोई ऐसा तबका है, तो आप लोगों को पता तो नहीं कि कौन ऐसा है और कौन नहीं, तो आप लोग कम से कम उससे लिमिटेशन तो रख सकते हैं, इतना तो तलक रख सकते हैं कि आप उसको अपनी चादर ही ना पड़ा दें कि वो ला के ले जाए, ठीक है। तो ये मैं जो आपको सबक देना चाह रहा हूँ, ये समझें, ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। अच्छा वो जब देखें ना, वो अब कितना फ़ायदा उठाते हैं, वो मौलवी को ले जाते हैं, निकाह कर लेते हैं, और इतनी आसान फरामोशी करती है कि वो अपनी उस बाजी को, जिसको बाजी कहती थी, जिसको कहती थी बाजी मुझे अपने घर रख लो, और बाजी ने उसे सब ज़माने से लड़ के, बंदे से लड़ के, सास से लड़ के, जो गलत किया मैं समझता हूँ, सबसे लड़ के उसको अपने घर पे पनाह दी। और अब वो अपनी बाजी को क्या कहती है, बा ना बा जी नहीं मीरा, बा करके रुक जाती है, कहती है मीरा तुमने मुझे अपने घर में जगह दी थी, मैं भी तुम्हें अपने घर में
क्योंकि अच्छा वो निकाह के साथ मकान भी नाम लगवा लेते हैं, साहब लगाएं मिकाल जुल्फकार का नाम, मकान भी नाम साथ लगवा लेते हैं कि ताकि तुम जो सा ब्लैक मेल ना कल को करो, तलाक ना दो। वो खैर हीट ऑफ द मूवमेंट में, परेशानी में और कन्फ्यूजन में वो सब कुछ करता जाता है बेवकूफ़ चुडू आदमी, और उसकी बेगम भी रो रही होती है, तो वो सब कुछ हो जाता है। तो वो कहती है मैं तुम्हें छोटा सा कमरा दे देती हूँ सोने के लिए, अपनी मीरा को कहती है, और ये जिस कमरे में तुम खड़ी हो ये तो मेरा कमरा है, क्योंकि अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। ख्वाब नगर की शहजादी, अब समझे आप मेरी बात, ख्वाब नगर की शहजादी ड्रामे का नाम है। तो मैंने एक रिव्यू में कहा था, वो मैं दोबारा बात करता हूँ कि ख्वाब नगर की शहजादी जो नाम है, वो नाम से जाहिर है कि ख्वाब ऐसे नहीं होने चाहिए जो दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद करके बनाए जाएँ। ख्वाब देखने ज़रूर चाहिए, पूरे भी करने चाहिए, लेकिन ऐसे ख्वाब जिससे किसी की और की ज़िंदगी पे असर ना पड़े। किसी के महल को गिरा के अपना महल बना के उसे ख्वाब नहीं कहते, ऐसे ख्वाबों पे लानत। तो ये ख्वाब नगर की शहजादी जो थी ना, ये एक थीम, ये ऐसा ही मामला था कि ख्वाब ऐसे जो कि आप पूरे करने हैं तो आप दूसरों को तबाह करके पूरा करो। तो वो पहले दिन से जाहिर था, और ये हमारे माशरे में होता है, औरत ही औरत का घर तबाह करती। तो वो खैर कमरे से काट देती उन्होंने, तो वो जो थी ये बच्चा लेती है और चल जाती है अपने माँ के घर, और वहाँ जाके रोती पिटती है, उनको बताती है। अब बात दरअसल ये है, और वो पीछे जो था मिकाल जुल्फकार, वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ, जिसके साथ वो आधा घंटे पहला रोमांटिक मोड में था, अब चंगे तैश में आया होता है। तुम्हारी वजह से मेरी बुढ़ी चली गई, तुम्हारी वजह से मेरा पुत्र चला गया, ते तू चुना काका सी, तू जड़ा वो खाने च खा के ते तेनों नशा चढ़ गया सी, तू कह रहे हैं कि जादू हो गया सी, काला जादू तेरे ते तू मतलब असल मसला क्या था? मसला ये था कि वो ठरकी जो था वो इंजॉय कर रहा था, उसको क्या पता था कि पकड़े जाना है, तो सीरियस तो है नहीं था, प्यार मोहब्बत तो है नहीं था, और ना ही लड़की की तरफ से वो जो काम वाली है वो भी प्यार मोहब्बत तो है नहीं था, वो भी सिर्फ ख्वाब नगर की शहजादी, वो चाहती थी कि मैं इस घर में बजाय काम वाली बन के रहूँ, तो मैं मालकन कैसे बनूँ? तो बेसिकली मफाद परस्ती कह सकते हैं, और उधर से मफाद था और इधर से भी मफाद था, इधर से रोमांटिक मफाद था, उधर से घर का मफाद था, दोनों तरफ से मफाद था, और मफाद में बढ़ गया मिकाल जुल्फकार, उसकी बीवी, उसका बच्चा। अब कितना मुश्किल काम होता है ऐसी सूरत हाल में। मैंने कहा ना, ये जो किस्सा ये इंटरवल है, इसके बाद तो अब तमाशे लगेंगे, वो जो उसके आफ्टर शॉक्स, वो जल्जला आता है ना, उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं, फिर अब तो आएंगे आफ्टर शॉक्स, उसके क्या सदेबाब हुए, क्या मामले हुए, लेकिन जल्जला आ गया। वो जो जल्जला 15 किस्तों से रुका हुआ था, लोग कह रहे थे कि यार अभी तक जल्जला नहीं आ रहा, तो वो आ गया इस ड्रामे में। अच्छा, अब ये तो मैंने बताया आपको ड्रामे पे ऐसे हुआ, ये रिव्यू किया। असल जो बात है हकीकत से जोड़ने की, हकीकत से ये जोड़ने की बात है कि ये देखें, ये इसमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है, मैं सबसे पहले उस पर बात करता हूँ। क्या आपने देखा उसके वालिद को, उसके अब्बे को, बल्कि वो जो कामाली का, कि पहले वो अपनी बेटी को बेच रहा था 1.5 लाख में, और उसको अपनी कोई इज्जत की परवाह नहीं थी, वो एक थर्ड क्लास लोग थे, और अब उसको वो कहता फिरता है हमारी इज्जत। तो वो बेसिकली इज्जत नहीं, वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी देख के फ़ायदा उठा रहे। अब आप माशरे में देखें तो हमारे ऐसा होता है, ये जो लोग हैं, आप लोगों को मैंने पहले भी कहा, दोबारा सारी बात कर देता हूँ कि काम वाली जब घर में आती है तो हमारे घरों में बड़ी सी अजीब रवायात हैं। ये तो बड़े घरों में है, दरमियाने घरों में भी, मिडिल क्लास में भी, अपर मिडिल क्लास में भी, एलीट में भी, कि हम लोग काम वालियों को, हमारी जो औरतें होती हैं, उनके साथ बैठ के राज़ो न्याज़ करती हैं। ये मैं बार बार बात करता हूँ और मैं करूँगा, आप लोग ने नहीं एग्री करना ना करें, ये गलत करते हैं आप लोग। देखें, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आपको कोई देखे ना कि भाई देखें, उनको आपने तनख्वाह पे रखा है, आप उनको तनख्वाह दें। जिस तरह दफ्तर बंदा जाता है तो वहाँ से चाय मिल जाती है। आजकल तो सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को चाय नहीं मिलती, क्योंकि खान साहब ने मना किया हुआ है कि भाई क्यों खर्चा करना है। तो दफ्तरों में अफसरों को चाय नहीं मिलती, वो अपने पैसों से चाय पीते हैं। तो लेकिन काम वाली को आप चाय पिलाएं, ठीक है, आपने उनको रोटी का टाइम है, रोटी खिलाएं, हर चीज़ का तरीका है। लेकिन ये नहीं है कि आप उनको अपने डाइनिंग टेबल पे अपने साथ बिठा के खिलाएं। अगर आप लोग इस पर बुरा मनाते हैं तो बनाएं, तो फिर आपके साथ होगा भी वही जो ड्रामे में हुआ है। क्योंकि वो सिर्फ चक्कर नहीं होता कि भाई वो अफेयर अफूर, बड़े तमाशे होते हैं, यहाँ चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल तक हो जाते हैं। ये आप लोगों की अपनी गलतियों की वजह से, हरकतों की वजह से। और आप लोग कभी, अब तो अखबार नहीं आप लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि अब सोशल मीडिया, इतने वाक़यात हो रहे हैं ये जो थे ना इस किस्म के, शहरों में खासकर ये पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जो था काम वालियों की वजह से,
تو میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں وہ ایسے نہیں کر رہا. اور اگر کوئی کام والی ڈرامہ میرا ویو دیکھ رہی ہے تو بھائی جو کام والیاں کرتی ہیں میں کہوں گا, اور میجورٹی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک باقاعدہ کئی جگہ تو منظم گینگز ہیں. تو یہ ایک بڑا سوچنے کی بات ہے. ادھر تو وہ فیملی تھی, ابا تھا اور وہ تھا, یہ باقاعدہ منظم گینگز ہیں. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو افیئر والا معاملہ تھا. مکال کی غلطی تھی اس میں, اس کی بیوی کی غلطی تھی, سب کی اپنی اپنی جگہ. مکال کی غلطی تھی کہ ٹھرک, بیوی کی غلطی تھی کہ بھروسہ, اور کام والی کی وہ غلطی نہیں, وہ تو ایک پلاننگ سازش, وہ تو بغیرتی, بے شرمی. لیکن آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک جو میں نے بات کی کہ کام والیوں سے راز ہونا یاد نہیں, دوسرا یہ کہ کام والیاں جو تھیں نا, آپ ہوتا کیا ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کام والیوں سے ساری باتیں کریں گے, ان کو بہن بنا کے رکھیں گے, اور جب ان کے ساتھ چھوٹی سی نوک چوک ہو جائے گی تو وہ آپ کا کام چھوڑ کے جائیں گی, تو وہ آپ کو الٹا سنا کے جائیں گی مالکن کو, اور ساتھ آپ کے اپنے دل میں سارے راز لے کے جائیں گی, اور سارے زمانے کو بھی بتائیں گی کہ یہ. اور پھر اگر وہ کوئی غلط قسم کی یا کرمنل مائنڈ کی ہوگی تو آپ کا پٹھا نقصان ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ گھر میں جوان کام والی کو اس قسم کی نہیں رکھنا چاہیے, اور اگر رکھ لیتے ہو تو اس کو اس طرح نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے. اور تیسری بات, رات کو, مطلب رات کے ٹائم, یعنی کہ جو آپ لوگ رکھ لیتے ہیں کہ کام والیوں کو گھر پہ ہی رہتے ہیں آپ لوگوں کے, اور اس قسم, تو یہ چیز بالکل میرے حساب سے تو قابل قبول نہیں ہے. آپ لوگوں کی اپنی رائے ہے, کیونکہ آج کل زمانہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, زمانہ تو کسی چیز کا بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, پھر وہی بات ہے, بیگموں کو بھی میں کہتا ہوں بیگمیں بعد میں پٹنے سے بہتر ہے پہلے ہی ان سے وہ عقل کر لیں. تو یہ جو معاملہ ہے, اور اب یہ جو تھرڈ کلاس لوگ بلیک میل کر رہے ہیں, اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ بھی سبق ہے کہ آپ لوگ خود ان کو موقع دیتے ہو. جب آپ لمٹ میں رکھو گے تو آپ پہلے لمٹ میں رکھو نا. آپ لوگ خود اپنی جو تھا نا وہ ہر چیز اتار کے ان کو پڑھا دیتے ہو, پھر وہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں آپ کو. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہوتا ہے. یہ تو افیئر والا معاملہ ہے نا. آپ کہیں گے پھر اب یہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ میں اچھا ایسے لوگ بھی جانتا ہوں, میں بذات خود جانتا ہوں, میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں, جو لوگ کام والیوں کو بھی نہیں, مطلب ان کا ٹھرک ان کا کام والیوں کو بھی نہیں چھوڑتا, مطلب ان سے بھی جو ہوتا ہے وہ دل لگا لیتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بالکل جانتا ہوں. لیکن یہ تو ایک ٹاپک ہو گیا. دوسرے ٹاپک جو کرائم کے لیے آتے ہیں, جس طرح اس کا ابا آیا اور نکاح کرا دیا, اور اس کے علاوہ وہ چوری ڈکیتی ہو گئی, اس کے علاوہ بڑے چیزیں ہیں, تو وہ معاملات بھی آپ لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں جب آپ لوگ ضرورت سے زیادہ ان کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں. وہ صرف بندے کا نہیں ہوتا, وہ عورتیں بھی جو آپس میں رکھتی ہیں وہ بھی غلط ہے. سمپل سی بات ہے. میں تو اس کا سزا سے خلاف ہوں, میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں بالکل. دیکھیں, ہیلپ, میں خدمت خلق کا قائل ہوں, صدقہ خیرات دینے کا قائل ہوں, ہیلپ کرنے کا قائل ہوں, ان کی پے اسکیل اچھی ہو, جو بھی ہے, ان کو تنخواہ ملے ٹائم پہ, سب کچھ ہو, ان کو چائے ملے, لیکن ہر چیز کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کام والی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بٹھایا صوفے پہ, نہیں, بالکل نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں نا تو وہ آپ کا سیر اتار کے لے جاتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے, آپ کو کئی دفعہ پتہ بھی نہیں لگتا آپ کا سیر اتر جاتا ہے. واقعات ہوتے ہیں معاشرے میں. تو بھائی آپ باؤنڈ نہیں ہیں, آپ کا ریلیجن باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے اپنا سیر اتروا لیں کسی سے, بالکل نہیں کرتا. نوکری ہے نا, نوکری پہ بھی کوئی دفتر جاتا ہے تو بعض اوقات باس کے دفتر میں آپ نوک کیے بغیر یا اپوائنٹمنٹ لیے بغیر اپنے سی ای او کے دفتر میں نہیں جا سکتے کہ وہ بزی ہو. تو آپ ان سے کہتے ہیں یس سر, نہیں کرتے یس سر. آپ باس کی چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں, نہیں نہ بیٹھتے. آپ سی ای او کی چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں, نہیں بیٹھ سکتے, الاؤڈ ہی نہیں. آپ اس کی وہ صاحب نے چھوٹی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اور وہ بھی تب جب وہ بلاتا ہے. ہر چیز کے طور طریقے ہوتے ہیں. آپ پڑھے لکھے انجینئر ہو کے آپ کو اتنی عزت نہیں ملتی جتنی یہ کام والیوں کو گھر میں ملتی. میں نے تو بعض اوقات دیکھا میکینیکل انجینئر, ڈاکٹر جو سے ہیں وہ اتنے عزت دار نہیں ہیں جتنے ہمارے گھروں میں کام والیوں کو کئی دفعہ ہماری عورتیں عزت دے دیتی ہیں, تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, سمجھ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے نہ سمجھیں, لیکن میں جو بتا رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور آج کی جو قصہ ہے نا, اس سے سبق سیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس سے سبق کس کو سیکھنا چاہیے؟ اس سے سبق سیکھنا چاہیے میرا جیسی لڑکیوں کو, کہ بھائی کام والی تے بندیاں تے اعتبار نہ کرو, بعد چ رون تو بہتر ہے پہلے ہی تماشے نہ, پہلے ہی وہ نہ بانٹتی. تو دیکھیں نا, بندہ بے شک اس کا مینٹلٹی غلط ہے, لیکن اگر وہ گھر نہ بانٹتی, یہ معاملے نہ ہوتے, تو ان کی زندگی چلتی رہتی, مطلب اسے موقع ہی نہ ملتا اس کے بندے کو. تو ٹھیک ہے, اس کی مینٹلٹی غلط ہے, لیکن موقع بھی تو نہیں ملنا چاہیے نا. میں سمجھتا ہوں اوائڈ رہتا ہے بندہ اس سے, ان چیزوں سے. تو یہ اس سے سبق سیکھیں. بہرحال سبق سیکھتے رہیں گے, اور سبق سیکھتے سیکھتے میرا چینل بھی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی دبائیں, کیونکہ میں جو ہوں ایڈٹ کیے بغیر ہی بولتا رہتا ہوں, اور اتنی زیادہ تبصرہ کر دیتا ہوں. میں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں خیر, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے پتہ ادھر تک نہیں پہنچے ہوں گے,
آپ لوگوں نے پہلے 2 منٹ یا 3 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے بند کر دی ہوگی، لیکن اگر کوئی غلطی سے بندہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، کوئی میں بھی ہو سکتا ہے جو یہاں تک ویڈیو دیکھتے پہنچ گیا اتنی مشکل سے، تو بھائی آپ لوگ تو مہان ہیں. پھر میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں، شیئر بھی کریں ویڈیو کو، اور تاکہ میری آپ کے ساتھ رابطہ قائم رہے، اور مطلب ویڈیو چلتی رہے اور آپ کو پتہ لگتا رہے بیل آئیکن کی وجہ سے. تو شیئر بھی کریں. تو نیکسٹ ویڈیو تک، ٹل دین، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.